दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे दो गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सात्विक गुण के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, और तमोगुणी और सात्विक गुण पे। तो हम जिस मोड में काम करते हैं चीजें वैसी ही आती हैं। तो ये जो असुर पैदा हुए, ये ब्रह्मा जी की नाराजगी से, मतलब गुस्से से पैदा हुए थे। तो जब हम तमोगुण में या कुछ ऐसा काम करते हैं तो समझ लीजिए उसका परिणाम असुरों जैसा ही होगा। जब भी अगर आप किसी से कोई डीलिंग करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं और नाराज हो जाते हैं, गुस्से में सोच के जाते हैं कि आज इससे झगड़ा करना है, तो बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी बात। और जब आप सोच के जाते हो, तमोगुण में जाते हो कि नहीं, बहुत ही आराम से शांति से बात की जाती है, तो चीजें सही हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो दो दो तरह के लोगों की बात हो रही, तमोगुणी लोग और सतोगुणी लोगों की बात की, है ना, कि किस तरह के जो सतोगुणी चरित्र का व्यक्ति होता है, या सतोगुणी लोगों के चरित्र क्या होता है, ये साक्षात उदाहरण हमारे सामने जगतगुरु शील प्रभुपाद, है ना। वो कंप्लीट, मतलब अगर आपको किसी सतोगुणी पुरुष का एग्जाम्पल देना है, या बहुत सारे लोग, मतलब हमारे लिए तो सर्वोच्च जगतगुरु शील प्रभुपाद है, हमारे फाउंडर आचार्य हैं। तो ये इस तरह का जो व्यक्ति होता है, वो सारे जो जो शास्त्र में बताए गए हैं कि एक सत्वगुणी पुरुष के क्या लक्षण होना चाहिए, वो शील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों में नजर आते हैं, है ना। हमारे वर्तमान आचार्यों में नजर आते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों में नजर आते हैं कि वो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, वो एक्सचेंज नहीं करता है, लाभ घाटा नुकसान हानि की चिंता नहीं करता है, वो हरि की भक्ति करता है ना, बिना इसकी चिंता किए कि भगवान की भक्ति करने से, श्री श्री राधा गोविंद जी की सेवा करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा या क्या नुकसान होगा, वो ये नहीं सोचता है। वो सिर्फ सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है हमेशा। और जो दूसरी ओर जो तमोगुणी आदमी की बात की जा रही है ना, लालची आदमी की बात कर रही है, जो वो भगवान की सेवा करता है तो वो ये देखता है कि मुझे क्या मिलेगा भगवान की सेवा करने से, मेरा सुख संपत्ति आएगा कि नहीं, सुख संपत्ति आवे घर का, कष्ट मिटे तन का, है ना, ये चल ही रहा है। तो जो इस तरह की लालसा रखता है भगवान से, है ना, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, शास्त्र ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कामी होता है, लालची होता है, हर चीज में देखता रहता है कि जब भी भगवान की सेवा करेगा तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, है ना। लेकिन जो सत्वगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो मतलब कोई गिव एंड टेक नहीं रखता भगवान से। ठीक है भगवान, आपको देना है तो दीजिए, मत नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे पता है आप मेरे पालन करता हो, आप मुझे मेरा संरक्षण करोगे, वो इस भावना के साथ में भगवान की सेवा करता है। लेकिन जो धूर्तता से या गिव एंड टेक से, हालांकि भगवान उसका भी संरक्षण करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो कुछ न कुछ तो सेवा करने का प्रयास कर रहा है ना। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति के मुकाबले में उसका संरक्षण उतना अच्छा नहीं होता है ना। जेल में भी संरक्षण होता है, जेल के बाहर भी सरकार संरक्षण करती है ना। तो जेल में जब कोई व्यक्ति जो कैदी होता है तो उसको कैसी दाल मिलती है, पानी वाली दाल मिलती है ना। और जब बाहर आते हैं आप तो बाहर राशन की दुकान से अच्छे क्वालिटी की दाल मिलती है, फिर आप खुद बनाते हो दाल के साथ में चीनी शक्कर और दूसरी चीजें सरकार सहयोग करती है ना। तो इस तरह से भगवान संरक्षण करते हैं, है ना। और जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो तमोगुणी व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना, शास्त्र ऐसा बता रहे हैं, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद कई जगह पर्पट्स में लेकर, ये हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता है हमेशा, जो तमोगुणी प्रवृत्ति में रहता है ना। कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा, अच्छा बनता हुआ काम है ना बिगाड़ता रहेगा, देखेगा कि कोई अच्छा काम हो रहा है ना, तो वो हमेशा कुछ ना वो अपने तमोगुण से पीड़ित है ना। तो इस कारण से वो जब भी कोई अच्छा काम होगा, वो कुछ ना कुछ उसमें विघ्न डालने का प्रयास करता ही रहेगा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है ना। और बहुत ही जो गुण बताए जा रहे हैं उनमें से मैं कुछ गुण आपको बताऊंगा, है ना। और चूंकि मेरे सामने ऐसे गुणों को जो सेट करते हैं वो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ही हैं, है ना। कि पहले भी पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, लेकिन हम उनको ज्यादा जान नहीं पाए, हम उनको किसके माध्यम से जान पाए, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, है ना, सब तरह से।
तो जो सत्वगुणी व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है कितना होता है, सिंपल और सरल होता है। शिल प्रभुपाद भी बता रहे हैं और शास्त्र भी ऐसा बता रहे हैं कि बेहद सिंपल और सरल होता है ना। तो आप देखेंगे, मैं छोटी छोटी स्टोरीज बताता हूं आपको कि सिंप्लिसिटी क्या होती है। ये आइए जगत गुरु शिल प्रभुपाद के आचरण सदाचार से कि कितने सिंपल होते हैं। जब जगत गुरु शिल प्रभुपाद पहली बार यूएस गए प्रचार के लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, तो 6 महीने में वहां वीजा खत्म हो जाता था, फिर वापस आना पड़ता था, है ना। सो वहां पे क्या नियम होता था ऑन दैट टाइम, शायद अभी भी नियम होगा, कि अगर आपको कोई गोद ले लेता है तो सिटीजनशिप आपको मिल जाती है वहां पे। अब भारत में हम किसी को गोद ले लेंगे तो अल्टीमेटली माता पिता तो आप हुए, है ना। तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि आपके माता पिता अमेरिकन। तो जगत गुरु शिल प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स से, शिष्यों से जो नए नए थे, जो स्वामी जी बोलते थे, वो क्या बोलते थे शिल प्रभुपाद अपने जो भी अनुयायी थे उस समय, कि प्लीज तुम मुझे गोद ले लो। अब आप सोचिए एक 70 साल के व्यक्ति को एक 20 साल का लड़का गोद ले लेगा क्या? कितने सिंपल हैं, सरल हृदय हैं। इस तरह से संवाद हो रहा है ना। तो बस प्रभुपाद को तो भगवान की सेवा करना है, वो चाहते हैं कि मैं यहां रह जाऊं ताकि मेरे गुरु की आज्ञा का पालन। हाउ ही सिंपल, ठीक है ना। और पहली बार शिल प्रभुपाद ने कभी बर्फ तो देखी नहीं थी, है ना। कोलकाता में बर्फ नहीं गिरती है, वृंदावन में भी बर्फ नहीं गिरती है। तो पहली बार जब रात में बर्फबारी हुई होगी और सुबह जब शिल प्रभुपाद निकले हैं तो देखते हैं सब जगह व्हाइट व्हाइट है। जब वॉक पे जा रहे हैं साथ में तो पूछते हैं व्हाइट वॉश हुआ है क्या पूरे शहर में? कितने सिंपल है कि, और कितने निश्चल है, एक बच्चे की तरह सवाल पूछ रहे हैं शिल प्रभुपाद, क्या पूरे शहर में व्हाइट वॉश हुआ है क्या? सब जगह सफेद ही सफेद नजर आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? तो वहां पे बताते प्रभुपाद ये है ना आइस गिरा है, अभी स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। तो प्रभुपाद कैसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद को नहीं पता है। और उनको एक बच्चे, आपने एक बच्चे को देखा है ना, वो कितना सरल होता है, उसे नहीं पता है तो वो पूछता है, बहुत छोटी छोटी बातें पूछता है। आपके लिए हो सकता है कि आप ये सोचोगे कि अरे इसको इतना भी नहीं पता है, लेकिन एक बच्चा छोटी छोटी बातें पूछता है, ये पंखा कैसे घूमता है, ये बल्ब कैसे चलता है ना। तो इस तरह की बातें वो पूछता है। तो शिल प्रभुपाद भी एक बच्चे के मन की तरह सरल और सज्जन थे, हमेशा ऐसी सिंपलिसिटी सी बातें पूछते कि ये व्हाइट वॉश हो गया क्या? फिर भक्त बता रहे कि प्रभुपाद ये व्हाइट वॉश नहीं हुआ, स्नोफॉल हुआ। तो कितने सरल है हमारे जगत गुरु शिल प्रभुपाद। एक सरलता का और एग्जाम्पल आता है जब जगत गुरु शिल प्रभुपाद अफ्रीका गए थे प्रचार के लिए, है ना। तो उनका धोती कुर्ता सूख रहा था, मतलब है ना, सुखाया हुआ था धोती और सारी चीजें। तो अफ्रीकन बच्चे, चूंकि अफ्रीकन देश बहुत ही उस समय पिछड़े हुआ करते थे, आज भी बहुत सारे देश स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बच्चे वो जो सैफरन धोती और सारे कपड़े थे वो उठा के ले गए। प्रभुपाद उस समय जगत गुरु शिल प्रभुपाद के सर्वेंट हुआ करते थे ब्रह्मानंद स्वामी। ब्रह्मानंद स्वामी से बोलते हैं प्रभुपाद कि मेरे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, रस्सी पे सुखाए थे, तो लेके आइए। जब वहां जाते हैं ब्रह्मानंद स्वामी तो उनको वो कपड़े वहां पे नहीं मिलते। देन बोले प्रभुपाद कपड़े तो नहीं है वहां पे, आपने जो धोतियां और सारी चीजें डाली थी। बोले नहीं नहीं मैंने वहीं डाले, आप देखो। जाके देखते हैं नहीं नहीं प्रभुपाद नहीं है वहां पे, शायद हवा में उड़ गए होंगे, तेज हवा चली होगी, आंधी वगैरह कुछ, ये ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। ठीक, जब शाम को सेंटर में प्रोग्राम करते हैं तो देखते हैं कि जो अफ्रीकन बच्चे हैं वो सैफरन पहन के आए हैं, कोई धोती पहना हुआ है, कोई उत्तरी पहना हुआ है। देन शिल प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मानंद स्वामी से, जो बाद में फिर ब्रह्मानंद स्वामी से बोलते हैं कि ये तो मेरे कपड़े हैं, लेके आओ इनसे, है ना। देन ब्रह्मानंद स्वामी उनके पीछे भागते हैं, बच्चे वहां से भाग जाते हैं, वो कपड़े वापस लेके आते हैं, देन वो धुलते हैं और प्रभुपाद वापस पहन लेते हैं उसके। कितने सरल है। आज के बड़े बड़े जो दूसरे मायावादी सन्यासी बोले एक बार मेरा कपड़ा चले गया, मैं छू लिया, किसी और ने पहन लिया, टच कर लिया, अब मैं नहीं पहनूंगा। हम लोगों में भी प्रवृत्ति होती है, खासतौर से गृहस्थों में प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मचारी तो बहुत सरल होते हैं क्योंकि वो तो एवं परंपरा प्राप्त हम कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन गृहस्थ लोगों में ऐसा मोड़। लेकिन शिल प्रभुपाद कितने सरल है, वो ये नहीं देख रहे हैं, वो तो बस ये देख रहे हैं कि अरे चलो ठीक है धुल गया ना, पहन लिया। तो इस तरह से इतने सरल है शिल प्रभुपाद, है ना। जेट लैग हो जाता था शिल प्रभुपाद को, जैसे 2-2 दिन तक कई बार शिल प्रभुपाद सो नहीं पाते थे, मुश्किल से 4 घंटा रेस्ट करते थे प्रभुपाद, और सो नहीं, जेट लैग होता था। जैसे जिस शहर जिस देश में पहुंचे वहां से घड़ी मिला लेते, क्या टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है, 7 बजे, और वहां के अनुसार चल।
सोया नहीं, मुझे 2 दिन या मुझे आज ही सोने को नहीं मिलता है तो मैं सोचता हूं कि अरे चिड़चिड़ाने लग जाता, चीखने चिल्लाने लग जाता, लेकिन श्रील प्रभुपाद इतना एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको कृष्ण के नाम का प्रचार करना है ना। तो और सहनशील, एक जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत सहनशील होता है। वो ये भी उदाहरण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद सिखाते हैं कि जब वो 1965 में यूएस गए, है ना, तो बटलर में पेंसिल्वेनिया में ठहरे थे, अग्रवाल परिवार के वहां, है ना, गोपाल अग्रवाल और उनकी जो वाइफ थी शैली, शैली अग्रवाल, ऐसा लगता है शैली कि वो भारतीय नहीं थी, वो अमेरिकन थी, ठीक है ना। तो जब शिल प्रपाद उनके लिए प्रसादम भी बनाते थे, शिल प्रपाद बना के खिलाते थे, और कहां से निकालते थे, जब बगल में मास्क रखा हुआ। तो हम लोग तो नहीं कर सकते, इतना टॉलरेंस नहीं है। अभी ये हालत है कि कोई झूठा हाथ मेरी थाली को छू जाए तो मैं इतना वेग से आ जाता हूं, प्रभु ये क्या कर डाला आपने, झूठा हाथ लगा दिया। लेकिन शील प्रपात कितने सहनशील थे, बगल में मांस रखा है, बगल में उनका अनाज रखा है उसी फ्रिज में, और प्रभुपाद लेके या सब्जियां लेके प्रसाद बनाते। इतनी सहनशीलता हम में है क्या? नहीं, है ना, मुझ में तो नहीं है, तो आप लोगों में हो सकती है निश्चित तौर पे, है ना। तो एक महान वैष्णव थे जगत गुरु शिल प्रपात, सीधा वृंदावन से पहुंचे थे, है ना, और एक सन्यासी थे, उसके बावजूद भी आज सोचिए क्या टॉलरेंस है, क्या सहनशीलता है ये, कि शिल प्रभुपाद वहां पर वो बगल में वो रखा हुआ है, नॉनवेज रखा हुआ, और वहां से लेके बना रहे हैं। क्यों? वो ये इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, इतना टॉलरेट क्यों कर रहे हैं, इतना हम लोगों को संघर्षशील होने का एग्जाम्पल क्यों सेट कर रहे हैं? क्योंकि उनको वहां पे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, कृष्ण के नाम का प्रचार करना था। उनके पास रहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस समय गोपाल अग्रवाल ही थे वहां पे, तो इसलिए प्रभुपाद वहां रुके, प्रचार भी किया और ये सब कुछ झेला वहां पे, है ना। तो इस तरह से कई सारे गुण बताए जा रहे हैं, है ना, कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। हमारे कई गृहस्थ वरिष्ठ भक्त हैं, उनका मन और इंद्रियों दोनों पे कंट्रोल है कि किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं ना। हमारे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, हमारे श्रुतकृति प्रभु को, किस तरह से दोनों पति पत्नी वहां पे वृंदावन में प्रचार कर रहे हैं ना। और कई सारे हमारे आचार्य भी हैं जो गृहस्थ आश्रम से आते हैं, वर्तमान आचार्य हैं, दीक्षा गुरु है ना, हमारे परम पूज्य महामन प्रभु हमारे सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोग, कि कैसे मन और इंद्रियों को काबू में रखकर हमको भगवान की सेवा करना है। कोई ये नहीं बोल सकता मेरे जैसा व्यक्ति यहां पे बोल के कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरे से मन और इंद्रियों में काबू नहीं होगा, है ना। लेकिन ये लोग हमारे सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किस तरह से एक सतोगुणी पुरुष होता है ना। हमको बहुत ज्यादा ये सोचने की कथा जरूरत नहीं है कि हमको शास्त्रों से ही सतोगुणी पुरुष के बारे में सोचना है कि नहीं, हम तो प्रहलाद महाराज के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे उनका चरित्र महान है, लेकिन उनके चरित्र को जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ना, वर्तमान में हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, जो किस तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के, है ना। तो विवेकशील भी होता है, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है अपने विवेक से काम करता है। ये हमने देखा है कि कितने इंटेलिजेंस से काम करता है वो, है ना। कि शिल प्रभुपाद ने हमने देखा ना कि इस्कॉन को कितनी प्लानिंग के साथ में शिल प्रभुपाद ने तैयार किया, है ना। और हमारे इस्कॉन में भी जब ट्रेनिंग होती है तो कितनी प्लानिंग के साथ में होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई आया तुरंत आया, आज पहले दिन ही आया, उसको बोला कल से 16 माला करना है, बंदा गायब, ऐसा नहीं होता। उसको प्रॉपर कल्टीवेट किया जाता है ये प्लानिंग के साथ में, कि कैसे किसी को कृष्ण भक्त बनाया जाए। क्योंकि सीधी सी बात है ना कि एक साइंस की तरह हम काम करते हैं, इमोशन की तरह काम नहीं करते, और इस तरह से किसी को कृष्ण भक्त बनाते हैं। आप सोचिए, आप में से ज्यादातर लोग अगर पहली बार, हो सकता है आप बहुत सारे अच्छे भक्त भी होंगे जो पहले दिन से 16 राउंड चैंटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को प्रसादम खिलाया गया। ज्यादातर लोग, 99% लोग इस मूवमेंट में प्रसादम से आए। अगर पहले दिन ही बोल देते हैं कि प्रभु जी आपको 16 माला करना है, उसके बाद ये बढ़िया 56 भोग लगा है भगवान ने, उसके बाद खिलाएंगे, वो बोलेगा नहीं मैं होटल से खरीद के खा लूंगा, गुलाब जामुन खाना है।
बस 16 माला नहीं कर पाऊंगा आपकी, 16 क्या, मैं तो 2 माला भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से वो विवेकशील होता है, इंटेलिजेंस लगाता है कि कैसे भगवान का प्रचार करना। सिर्फ भगवान के नाम के प्रचार की बात नहीं होती है, वो अपने सामाजिक जीवन में भी बहुत ही विवेकता से काम करता है ना। आप ये सारे एग्जाम्पल मुझे, चूंकि मैं देखता हूं ये सारी चीजें डिवोटीज में ही नजर आती हैं इन सारी चीजों। आप सोचिए कि जब हमारे डिवोटीज कहीं डोनेशन लेने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, तो मेरे जैसा मूर्ख आदमी होगा तो खाली हाथ हिलाते हुए बैठ चला जाएगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट लगाता है, हमारा इंटेलिजेंस लगाता है हमारा डिवोटी। वो ऑफिस जाता है, वहां से एक पैकेट लेता है, प्रसादम का लेता है, और जिसके पास भी जा रहा है गिव एंड टेक की भावना से नहीं जा रहा है, लेकिन उसको कृष्ण प्रसाद देता है जो बेहद ही दुर्लभ है ना। तो वो इस तरह का विवेक भी लगाता है, इमोशनली कोई काम नहीं करता है ना। एक एक गुण और बता रहे हैं जगत गुरु शिल प्रभुपाद, भगवान भी बता रहे हैं ना इस बारे में, कि एक कैसा व्यक्ति होता है वो, और क्या होता है, अपने कर्तव्यों के लिए अड़ीग रहता है। कैसे, हम यहां देखते हैं, खासतौर से हमारे पुजारी जो लोग होते हैं, यात्रा जा रही है, सबको मायापुर धाम जाना है, लेकिन सब मायापुर चले जाएंगे, पुजारी भी चले जाएंगे, तो भगवान की सेवा कौन करेगा राधा गोविंद जी की। तो हमारे कई डिवोटी सेक्रीफाइस करते हैं कि मैं इस बार नहीं जाऊंगा, आगे जो भी कोई यात्रा आएगी तो मैं वहां चले जाऊंगा। अगर 4 पुजारी हैं तो 2 पुजारी या 1 पुजारी, 3 पुजारी रुकते हैं, 1 पुजारी जाता है ना। ठीक वैसे ही किचन के अंदर भी होता है, आश्रम में भी होता है, प्रचार के लिए मंदिर में भी होता है। कई डिवोटीज रुकते हैं, 20-30% डिवोटीज जाते हैं यात्राओं में और बाकी रुकते हैं। तो उसको जो सेवा मिला वो सेवा करता है, परिस्थितियों के अनुरूप वो देखता है कि मेरी जरूरत है यहाँ पे, तो वो जो डिवोटी, और जो व्यक्ति इस तरह की सेवाओं में लगा है, सतोगुण के अंदर है, वो समाज में भी ऐसा ही करता है, आचरण करता है। वो ऐसा नहीं होता है कि मेरे रिश्तेदारों में शादी है तो वो सारा काम धाम नौकरी वोकरी छोड़ के शादी में मिठाई खाने के लिए चला जाता है। वो कैलकुलेट करता है अपने कर्तव्यों, क्योंकि मुझे नौकरी करना है, घर में बीमार माता पिता है उनकी सेवा करना है, या मुझे शादी में जाना है। तो वो अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा अडिग होता है, सत्यनिष्ठ होता है, हमेशा सत्य बोलता है ना। और दयावान होता है। दया का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने शील प्रभुपाद है। वो अगर दया नहीं दिखाते तो हम लोग यहाँ बैठ के ये लीलामृत को नहीं सुन रहे होते, है ना। शील प्रभुपाद ने हम पे दया की, है ना। वो चाहते तो यूएस में भी रह लेते, लेकिन वापस आए उन्होंने, कृष्ण यहाँ इस्कॉन मूवमेंट को वापस से शुरू किया। फिर हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं वो भी बहुत दयालु हैं, वो तो शील प्रभुपाद से ज्यादा दयालु है, बहुत ही ज्यादा दयालु है, इतना ज्यादा कि उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, है ना। थोड़ी सी कोई सिफारिश कर देता है तो गुरु महाराज ये है, अच्छे से भक्त है, कृपया इनको दीक्षा दी जा सकती है, इनने कोर्स कर लिया, मुझे ही पता है कि मैंने कोर्स कैसे किए हैं, है ना। मेरी हालत खराब है, बड़ी मुश्किल से मैंने डिसाइपल कोर्स किया है, बाकी कुछ कोर्सेस किए, है ना। जैसे तैसे बॉर्डर पे पास हुआ हूं, है ना। भक्ति में तो बॉर्डर पे पास नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक करना चाहिए। बावजूद इसके हमारे वर्तमान जो आचार्य हैं जितने भी हैं, ठीक माला दीजिए, बाद में ठीक कर लेगा। कितनी उदारता है ना। इतनी दया कोई दिखा सकता है क्या? शील प्रभुपाद ने तो हर जगह दया दिखाई। कई ऐसे, पिछले आप लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा वहां पे कि कई लोग मंदिर छोड़ के जा चुके थे, कई लोग जा चुके थे, है ना, नाराज होके जा चुके थे कई लोग। शील प्रभुपाद ने वापस उनको बुलाया, है ना, और वापस बुला के बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, उनका जो भी मतभेद मनभेद होगा वो दूर किया और वापस रखा, है ना। कई ऐसे एग्जाम्पल आपको लीलामृत में पढ़ने के लिए मिलेंगे। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो भूत और भविष्य का सावधानी पूर्वक अध्ययन करता है ना। कैसे? श्री राधा रासबिहारी ठाकुर, भक्त लोग डील कर रहे थे, पहली बार इंडियन लोगों से डील कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कितने धूर्त थे इंडिया में लोग, है ना। लेकिन शील प्रभुपाद को पता था वहां पर बहुत सारे नायर जैसे ठग्गू लोग भी जो ठगेंगे, इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते थे, है ना, कि श्याम सुंदर प्रभु को कि वहां से उससे एनओसी लो, पेपर लो, लेकिन
इनको सब लोग स्वामी जी जैसे ही नजर आते थे, प्रभुपाद जैसे ही नजर आते थे, उनको लगता था सब इंडियन ऐसे ही है। लेकिन सारे इंडियन ऐसे नहीं है, नायर जैसे धूर्त लोग भी, असुर लोग भी है ना। शिल प्रभुपाद एक बार बोलते ना, बैकुंठ में सब कुछ होगा लेकिन नायर नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों से धूर्त करने की डीलिंग, मतलब कैलकुलेट किया प्रभुपाद जी ने कि कैसे ये व्यक्ति हमको धोखा दे सकता है, और उसने धोखा भी दिया। प्रभुपाद जी का अनुमान बिल्कुल सही था। और प्रभुपाद ने देखा कि इतना आसान नहीं होगा कि मैं दुनिया में यहां प्रचार कर रहा हूं और मेरे भक्त कैसे करेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने उनको सारी प्लानिंग बताई कि कैसे तुम्हें इस धूर्त नायर से निपटना है ना। और इस तरह से अब जो स्ट्रगल है, आप परम पूज्य गिरिराज महाराज की पुस्तक पढ़ सकते हैं, आई बिल्ड टेम्पल फॉर यू, है ना। तो आपको उस संघर्ष के बारे में पता पड़ेगा। या और ज्यादा जानना है तो श्रीपाद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए एक अनमोल चीज बनाई है जो हमेशा रहेगी, अभय चरण। आप देखिए कैसे स्ट्रगल किया उसमें, है ना। तो आप अभय चरण में देख सकते हैं लीला। कई बार क्या होता है ना कि मैं ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं कि लीलामृत खोलने का टाइम नहीं मिलता ना। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है प्रभु, मरने का टाइम नहीं। तो मरने का टाइम नहीं है तो टेलीविजन में देख लीजिए ना अभय चरण, आपको ये संघर्ष नजर आएंगे जगत गुरु शिल प्रभुपाद के, है ना। और हमेशा कैसा होता है सतुगुणी व्यक्ति, संतोषी होता है। ये भी एग्जांपल हमको शील प्रभुपाद से मिलता है कि शील प्रभुपाद जब यूएस में रह रहे थे या दूसरी कंट्रीज में रह रहे थे तो एक किंग की तरह बिहेव करते थे। उनका अवभगत वैसा होता था। डिसाइपल समझते थे कि प्रभुपाद हमारे लिए हैं। तो उनके लिए आपने देखे होंगे फॉरेन के फोटो, तो शील प्रभुपाद के लिए किस तरह से आसन बनाए गए, कितने सिल्क के और कितने ग्रैंड आसन बनाए गए। लेकिन वही प्रभुपाद जब हैदराबाद सॉरी भुवनेश्वर जाते हैं, वही प्रभुपाद जब श्रीधाम मायापुर जाते हैं तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, मच्छर अपना काम कर ही रहे हैं खून चूसने का, है ना, है ना। तो आप सोचिए कि आपके मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता तो बोलता अब तो मुझे है ना बढ़िया से डल्लब वाले गद्दे पे सोने की आदत पड़ गई है, अब मैं इस चटाई पे नहीं सो सकता, मैं इस 4x4 की झोपड़ी में नहीं रह सकता। लेकिन श्रील प्रभुपाद रहे, है ना। उसके बाद ये परंपरा से चल रहा है, एवं परंपरा प्राप्त हम ऐसे नहीं बोल रहे। हमारे वर्तमान आचार्यों ने भी इतना सेक्रीफाइस किया, है ना। हम देखते हैं कि परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज जब उनको मायापुर टेम्पल का जिम्मेदारी दिया गया तो आप सोचिए कि ईंट लेने के लिए खुद जाते थे, क्योंकि वहां मायापुर में तो मिलता नहीं था, कितना मुश्किल था। ईंट लेके जाते थे, ईंट उधर से उस ट्रक पे लेटे लेटे आते थे, ईंटों के ऊपर ही। ऐसा भी नहीं कि ड्राइवर के साथ आगे हुए, ईंटों पे लेटे हुए, वहीं ईंट का सिराना तकिया पिलो बनाया हुआ एक ईंट का, और वहीं चेतन चरितामृत चल रहा है उबड़ खाबड़ गड्ढे में, सोचिए, है ना। यही हमारे परम पूज्य जयपताका महाराज जब गांव वाले बदमाश गांव वाले वहां पे सीमेंट चोरी करते थे मंदिर बनाने वाला, तो सीमेंट को पूरा बांध के सोते थे और एक हाथ में रस्सी रख के सोते। तो ये किस तरह के लोग थे कि हमेशा अपने काम करते थे, है ना। सो अब ये तो हो गया सतोगुणी लोगों के गुण। अब थोड़ा एक आध गुण तमोगुणी लोगों को भी बोल लेते हैं ताकि पहचान हो जाए। हम लोगों को उनसे बहुत ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के बारे में हमको जानना चाहिए कि तमोगुणी लोग किस तरह के होते हैं। बहुत तेजी से खत्म करने का प्रयास करता हूं कि गैर जरूरी क्रोध करते रहते हैं तमोगुणी वाले लोग, है ना। मतलब अगर कोई भक्त, ये भक्त के बारे में नहीं कर रहा हूं मैं, भक्त भी मोड ऑफ पेशेंस में रहते हैं, तमोगुण में थोड़ा थोड़ा रहते हैं, लेकिन जब उनका चैंटिंग ठीक होता है, अपने शिक्षा गुरु को फॉलो करते हैं, तो उनका ये तमोगुण चला जाता है। लेकिन जब सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक आचरण में आप जाओगे तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति गैर जरूरी चिढ़ रहा है। किसी दुकानदार के पास जाओगे, आप हम्बली उससे बोलोगे रो 2 किलो शक्कर देना, हाँ और क्या देना है, इतनी जोर से बोलेगा, और क्या देना है ये भी बोल सकता है ना। लेकिन वो मोड ऑफ हमेशा ऐसे ही है, तमोगुण में रहेगा। और तमोगुण में आपको कई सारे फर्जी लोग भी मिलते हैं साधु के वेश में, हमेशा शास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं, हमेशा। हमारे मन में भगवान है, भगवान ने ऐसा तो नहीं बोला ना कि मेरे ऊपर, अभी जब भी
हमारे श्रावण आता है तो जब जल चढ़ाते हैं या भगवान का हम लोग श्रृंगार कर, श्रावण मतलब शिव जी को दूध चढ़ाते हैं तो बोलते हैं हाँ तो ये दूध गरीबों को दे दो, शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा, किसी गरीब का पेट भर जाएगा, है ना, ऐसा बोलेगा। जन्माष्टमी पे देखेंगे तो बोलेगा इतना फूल बर्बाद कर दिया पुष्पाभिषेक में आप लोगों ने, इतना पैसा बचा के गरीबों को खाना खिला, सब कुछ खुद कुछ नहीं करेगा, खुद कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध हमेशा बात बोलेगा, है ना, और हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, झगड़ा करने के लिए। अगर आप उसके ट्यून से ट्यून नहीं मिला रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं मिला रहे हैं, तो ये जो तमोगुण का आदमी है ये क्या करेगा मालूम है आप, ये घृणा करने लग जाएगा, देखेगा भी नहीं आपकी तरफ, इस तरह का व्यक्ति होते हैं, है ना। ये भक्तों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, फिर इस पर सितारा लगा लीजिएगा, शर्तें लागू हैं ऐसे आचरण के साथ में, है ना। और पाखंडी होता है ना, हमेशा थका हुआ ही रहता है, आलसी। सतोगुणी में व्यक्ति में ये गुण नहीं होगा, कभी वो आलसी नहीं होगा हमेशा। हमने देखा है ना, कैसा एग्जाम्पल देखा है, अभी जन्माष्टमी पे नहीं देखा क्या आपने, 3 बजे 4 बजे तक डिवोटी यहां सेवा कर रहे हैं, फिर मंगला आरती आ गई घंटे भर बाद, 2 दिन से तैयारी पे लगे हुए हैं, शरीर का एक एक अंग थक थक के चूर हुए, लेकिन आपको अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव महामहोत्सव मनाने के लिए आपको सब तैयार मिलेंगे, 56 भोग भी तैयार हो गया है, मंदिर भी सज गया है, सफाई भी हो गई है ना। ये एग्जाम्पल हमने रिसेंटली, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये जो व्यक्ति है पाखंडी धूर्त बदमाश, ये सोता रहेगा, हमेशा अवसाद में रहेगा, इसको हमेशा दुख होगा और हमेशा झूठी उम्मीदों से भरा हुआ रहता है ये व्यक्ति, है ना। इसको हमेशा ये मिलता है कि इस्कॉन वालों से अपना संपर्क हो गया है, अब अपना बिजनेस अच्छा चलेगा। इस्कॉन वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, वो हमेशा ये कैलकुलेट करता रहता है कि मेरे, अगर वो व्यक्ति कोई बिजनेसमैन होगा तो ये देखेगा अब तो सारे, मैं भी तिलक विलक लगाना शुरू कर देगा दुकान में बैठ के, और फिर क्या बदमाशी शुरू कर देगा, सबसे बोलेगा कि अब मेरे दुकान पे आप आइए, मैं भी भक्त बन गया हूं, इस तरह का धूर्त रहता है ना। हम देखते हैं हमारे मंदिरों में कई सारे नेता लोग चाहते हैं कि इस्कॉन इज अ बिग कम्युनिटी, है ना, कि इस्कॉन मंदिर जाएंगे हम लोग तो अपना भी वोट बैंक बढ़ सकता है ना। आप देखेंगे कई सारे लोग आने लगे, है ना, तो इस तरह की बदमाशियां भी चल रही है। तो ये 2 गुणों के बारे में बात हुई है कि किस तरह से और ये लोग होते हैं, सतोगुणी और तमोगुणी लोग। तो हमको फोकस हमेशा सतोगुणी लोगों पे करना चाहिए, जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं, जगत गुरु शील प्रभुपाद हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, है ना, हमारे काउंसलर हैं, हमारे ब्रह्मचारी हैं, जो हमेशा सतोगुण में रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही हमेशा सतोगुण की लेने की दी जाती है। तो जो भी अगर गड़बड़ लग रहा हो आपको तो एक हंस की तरह आचरण कीजिए, दूध आप पी लीजिए, पानी मेरे लिए छोड़ दीजिए। और मैंने प्रयास किया है कि मैं वही कहूँ जो जगत गुरु शील प्रभुपाद शास्त्रों ने कहा है। अगर भूलवश मुझसे शास्त्र के अनुरूप अगर कोई बात नहीं हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच।